Welcome to my channel Right Step Investment and Tax Solution. This is Kulvinder Kaur, your financial advisor and tax consultant. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234A, 234B और 234C के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पेयर को कुछ इंटरेस्ट पे करने पड़ते हैं। वो कौन से इंटरेस्ट हैं और वो क्यों चार्ज किए जाते हैं, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स डिपॉजिट करवाने की कुछ डेडलाइंस दी हुई हैं। तो अगर टैक्स पेयर उन डेडलाइंस के अकॉर्डिंग या उस ड्यू डेट के अकॉर्डिंग टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाता तो उसे कुछ परसेंट इंटरेस्ट के रूप में भी गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। इसी प्रकार से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अगर टाइमली उस पे जो टैक्स है वो टाइमली डिपॉजिट ना करवाया जाए तो उसके ऊपर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो वो कौन से इंटरेस्ट हैं जो एज अ टैक्स पेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज करता है और वो क्यों करता है, इसके पीछे आपको रीजन उसी के थ्रू पता लग जाएगा। तो इसमें मैं वन बाय वन आपके साथ सेक्शन 234A, 234B और 234C आपके साथ वन बाय वन विद एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं 234A। 234A सेक्शन का इंटरेस्ट टैक्स पेयर को कब देना पड़ता है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो इंडिविजुअल की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 31 जुलाई। अगर वो इंक्रीज होती है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मर्जी है, वो किसी न किसी कारणवश उस डेट को बढ़ा सकता है, ड्यू डेट को बढ़ा सकता है। बट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 31 जुलाई लास्ट डेट रखी गई है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इस केस में अगर कोई इंडिविजुअल अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक डिपॉजिट नहीं करवाता और उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है तो उसको सेक्शन 234A के अकॉर्डिंग टैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ता है और वो इंटरेस्ट रेट है 1% पर मंथ। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़की है गीता, एक टैक्स पेयर गीता है जिनकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है 3 लाख रुपए। तो उनको अपनी रिटर्न जुलाई तक फाइल कर लेनी चाहिए थी। जो उन्होंने डिपॉजिट मतलब रिटर्न फाइल नहीं करी तो जो भी उसके ऊपर टैक्स बन रहा था वो भी वो टाइमली डिपॉजिट नहीं करवा पाई। तो इस केस में अगर उन्होंने 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न मान लीजिए कि उन्होंने जनवरी में फाइल करी तो इस केस में उनको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो इस केस में उनको 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 1% रेट के हिसाब से। तो इस केस में अगर उनकी 3 लाख की टैक्स लायबिलिटी है तो उनको हम 3 लाख के ऊपर 1% 6 मंथ्स के लिए उनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मान लीजिए वो कैलकुलेशन करने के बाद 1800 निकल के आता है तो उनको 1800 रुपए और टैक्स गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा एज अ इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो इस केस में 31 जुलाई के बाद जैसे ही नेक्स्ट डे आएगा और जब वो रिटर्न अपनी फाइल करेंगी तो उस रिटर्न फाइल करने और जुलाई के बाद जो भी मंथ्स आएंगे उनको उन मंथ्स के हिसाब से 1% इंटरेस्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में टैक्स के साथ डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई सेक्शन 234A की। तो अब आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि 234A के रूप में जो इंटरेस्ट इंपोज किया जाता है वो क्यों किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 234B के बारे में।
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग किसी का भी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर बनता है तो उस टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडवांस टैक्स अपना डिपॉजिट करवाए। तो वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की स्थिति में आ जाता है, उसको वो डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी ही है। तो इस केस में जिसकी एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने कंप्लीट टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाया, और दूसरा केस इसमें ले सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की बट वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते, तो इन दोनों ही केसेस में सेक्शन 234B के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसमें है कि अगर कोई एडवांस टैक्स अपना डिपॉजिट करवाता है तो उसको मैक्सिमम 90% तक अपना टैक्स एडवांस टैक्स की फॉर्म में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा 31 मार्च से पहले। तो इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक लड़की है वीना, जिनकी टैक्स लायबिलिटी है 2 लाख रुपए। तो उनका उसमें मैं कह देती हूं कि उन्होंने टीडीएस ऑलरेडी डिपॉजिट करवाया हुआ है 1,85,000। तो उनका जो 1,85,000 डिपॉजिट करवाने के बाद उनकी टैक्स लायबिलिटी अभी भी 15,000 रहती है, बट उन्होंने अपना जो टैक्स डिपॉजिट करवाया वो 25 मार्च को करवा दिया बैलेंस टैक्स के अकॉर्डिंग। उन्होंने अपने अकाउंट से या टैक्स डिपॉजिट करवाया 7,000 के करीब उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया, बट पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको 15,000 जो उनकी लायबिलिटी बन रही थी उसका कम से कम 90% उनको एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाना जरूरी था। तो जो अमाउंट बनता है 13,500, 90% ऑफ 15,000 का। तो इस केस में उनको यह मैंडेटरी था कि वो 13,500 तक अपने एज अ एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवा देते, बट उन्होंने सिर्फ 7,000 रुपए डिपॉजिट करवाया। तो इस केस में उनको जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है 13,500 जो उन्होंने डिपॉजिट करवाना कंपलसरी था, तो उसके ऊपर वो 1% टैक्स, मान लीजिए वो जुलाई में रिटर्न फाइल करती हैं तो जुलाई तक उनको अप्रैल मई जून जुलाई मीन्स मार्च तक तो डिपॉजिट करवाना था 31 मार्च तक, बट उन्होंने डिपॉजिट नहीं करवाया। तो इस केस में उनको जितनी भी लायबिलिटी बन रही थी 13,500 को 1% पर मंथ के हिसाब से जुलाई में रिटर्न फाइल करते हैं तो 4 मंथ्स तक उनको वो एज अ इंटरेस्ट की फॉर्म में 540 रुपए एज अ इंटरेस्ट डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे अपने रिटर्न फाइल करते हुए। तो इस केस में क्या हो गया कि जिन्होंने अपना एडवांस टैक्स डिपॉजिट तो करवाया बट उन्होंने कम डिपॉजिट करवाया, तो इस तरह से उनको अपनी जो भी उनकी लायबिलिटी बनती है टैक्स के ऊपर उस हिसाब से उनका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B उनसे चार्ज किया जाएगा। तो इसमें मैंने बात करी आपसे सेक्शन 234B के बारे में, जिसमें एक टैक्स पेयर टैक्स डिपॉजिट तो करवाया उसने एज एडवांस टैक्स, बट उन्होंने कम डिपॉजिट करवाया। तो थर्ड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 234C, जिसमें है कि आप जो भी टैक्स पेयर है वो अपने एडवांस टैक्स को टाइमली डिपॉजिट करवाए। इसमें है कि कोई टैक्स पेयर जो अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं करवाता या वो अपनी जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो कम टैक्स डिपॉजिट करवा रहा है या जितनी परसेंटेज दी है उसके अकॉर्डिंग वो डिपॉजिट नहीं करवाता। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की कुछ ड्यू डेट्स इंस्टॉलमेंट के रूप में एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की ड्यू डेट्स दी गई हैं। तो पहली ड्यू डेट जो है वो है ऑन और बिफोर 15th जून
अगर कोई टैक्स पेयर 15 जून तक अपना 15% टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाता तो उसके ऊपर भी पेनल्टी एज अ इंटरेस्ट 1% चार्ज की जाएगी। दूसरी ड्यू डेट है 15 सितंबर, जिनमें उनको 45% ऑफ टोटल टैक्स लाइबिलिटी एज एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवानी होती है। अगर वो नहीं करवाते तो उसके ऊपर भी उनकी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है वो है 15 दिसंबर, जिसमें एक टैक्स पेयर को 75% अपने टैक्स का डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी है। इसके अलावा जो फोर्थ डेडलाइन है वो है 15 मार्च, कि अगर कोई 15 मार्च तक अपना 100% एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करवा पाता तो उसको भी एज अ पेनल्टी उसको 1% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक मिस प्रिया हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 1 लाख रुपीस। तो अगर वो 15 जून से पहले अपना टैक्स डिपॉजिट करवा देती हैं, मीन्स जो उनको डिपॉजिट करवाना था 15,000 के अकॉर्डिंग, बट वो डिपॉजिट नहीं करवा पाती, तो वो उसमें से सिर्फ जो उनकी लायबिलिटी थी 15,000 रुपए डिपॉजिट करवाने की, उसमें से वो सिर्फ 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाती हैं। तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ टैक्स बच गया, 15,000 में से 5,000 आप माइनस कर दिए, 10,000 में से 3% 1% 3 मंथ्स के हिसाब से उनको एज अ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मीन्स 300 रुपीज उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज हो गया। सेकेंड में उनकी लायबिलिटी बनती थी, अगर वो 15 सितंबर तक डिपॉजिट करवाती तो उनको 45,000 डिपॉजिट करवाना था, बट उन्होंने तब तक सिर्फ 25,000 रुपए डिपॉजिट करवाया। तो जो भी रेस्ट अमाउंट बचता है, मान लीजिए 20,000 हो गया, 45,000 माइनस 25,000, तो 20,000 के ऊपर उनको 3 मंथ्स के लिए 1% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मीन्स 600 रुपीज। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थी वो थी 15 दिसंबर, जिसमें उनको 75% तक अपना टैक्स डिपॉजिट करवाना था, बट उन्होंने सिर्फ 35,000 ही डिपॉजिट करवाया। मीन्स 75 करवाना था, करवाया 35,000, तो उनको अभी 40,000 की उनके ऊपर लायबिलिटी है। तो उस हिसाब से उनको 40% का 1% 3 मंथ्स के लिए एज अ इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा, जो बनता है 1,200 रुपए। तो इसी तरह से अगर वो फोर्थ इंस्टॉलमेंट में पे करना था उनको 1 लाख पूरा अमाउंट, तो उन्होंने सिर्फ डिपॉजिट कराया 50,000 रुपए, तो उनको 50,000 के ऊपर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 500 रुपए डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। तो टोटल जो इंटरेस्ट की उनकी लायबिलिटी बन गई वो बन गई 300 प्लस 600 प्लस 1200 प्लस 500, तो ये बन गए टोटल 2600, जो उनको एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग उनको अपने टैक्स अमाउंट प्लस ये इंटरेस्ट अमाउंट उनको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो वो है सेक्शन 234C के अकॉर्डिंग। तो इस केस में हमने जाना कि 234A, 234B और 234C सेक्शंस का क्या मतलब है और कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एज अ टैक्स पेयर। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टाइमली अपने रिटर्न फाइल करें। अगर हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी है तो हम उसको भी टाइमली ही डिपॉजिट करवाएं गवर्नमेंट के अकाउंट में, और हमें इस तरह के इंटरेस्ट को पे ना करना पड़े। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए इससे रिलेटेड जो ब्लॉग है या ये एग्जाम्पल जो मैंने आपके साथ शेयर किए वो मैं आपको वहां पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।